हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी कोलॉइड्स की और मैंने आपको बताया था कि कोलॉइड्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। और आज इस सेशन में हम उन्हीं कोलॉइड्स के कुछ टाइप्स को करेंगे डिस्कस। तो चलिए फटाफट से आज के इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज़ विभूति करे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के साथ। अब जैसे कि हमने अपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ा है कि जो हमारे कोलॉइड्स होते हैं वो एक मिडिल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। कहाँ? तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में। मैंने आपको बताया था कि अगर एक स्केल पे मुझे ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन को बिठाना है तो मैं कैसे बिठाऊंगी। एक एंड पे मैं रखूंगी ट्रू सॉल्यूशन को और दूसरे एंड पे मैं रख दूंगी सस्पेंशन को, और इन्हीं दोनों के बीच में कौन आते हैं? कोलॉइड्स आते हैं, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन आते हैं। पूरा खेल किसका होता है? पूरा खेल होता है पार्टिकल्स के साइजेस का। ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कितना होता है? 1 नैनोमीटर से कम होता है। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ कितना होता है? 100 नैनोमीटर के बराबर या उससे ज़्यादा होता है। और जो हमारे पास कोलॉइड्स आते हैं उनके पार्टिकल्स का साइज़ कितना होता है? उनके पार्टिकल्स का साइज़ होता है 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं कोलॉइड्स के पार्टिकल्स। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ट्रू सॉल्यूशन के पास होते हैं 2 कंपोनेंट, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने किसी भी फिजिकल फेज में रह सकते हैं। वो सॉलिड भी हो सकते हैं, वो लिक्विड भी हो सकते हैं और वो गैसियस फेज में भी हो सकते हैं। अब इन्हीं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेजेस का हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए थे और इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू हमको पता चला था कि भाई जो बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं ना वो टोटल कितने टाइप्स के होते हैं? 9 टाइप्स के होते हैं। याद है आपको? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड, फिर लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, और इस तरीके से हमारे पास टोटल 9 कॉम्बिनेशंस आए थे। और इन सभी 9 टाइप्स के ट्रू सॉल्यूशंस को या सॉल्यूशन को हमने फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो वाले सॉल्यूशंस है जिसमें कि हम बोलते हैं कि सॉल्वेंट क्या होता है? एक सॉलिड होता है। लिक्विड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट एक लिक्विड होता है, और गैसियस सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें कि सॉल्वेंट क्या होगा? एक गैस होगा, यानी कि सॉल्वेंट अपने गैसियस फेज में रहता है। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था प्रीवियस सेशन में कि ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो हम बोल सकते हैं कि हमारे कोलॉइड्स में किसके इक्विवेलेंट होता है? वो होता है डिस्पर्स्ड फेज के इक्विवेलेंट। क्या याद है आपको? ये ट्रू सॉल्यूशन का सॉल्यूट किसके बराबर होता है? कोलॉइड्स के डिस्पर्स्ड फेज के बराबर होता है। डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है? एक ऐसा कंपोनेंट कोलॉइड का जो कि सॉल्वेंट लाइक मीडियम में जाकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है या डिस्पर्स हो जाता है। तो ऐसे कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? ऐसे कंपोनेंट को हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। और जिस कंपोनेंट में या जिस सॉल्वेंट लाइक मीडियम में आकर के डिस्पर्स्ड फेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उस कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? कोलॉइड के या कोलॉइड्स के डिस्पर्स्ड फेज के इक्विवेलेंट होगा। और ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो कोलॉइड्स के डिस्पर्जन मीडियम के इक्विवेलेंट होगा। अब हम बोलते हैं कि just as in true solutions, both the solute and solvent can exist in any one of the 3 states of the matter, that is solid, liquid or gas. In the same way, in colloidal solution also, both the dispersed phase and the dispersion medium can be solid, liquid or gas. यानी कि कोलॉइड्स भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे। ट्रू सॉल्यूशन के पीछे नहीं है, वो भी उसी के बराबर पे चल रहे हैं। अगर ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग फेज में हो सकते हैं तो कोलॉइड्स के भी जो डिस्पर्स्ड फेज है और उसका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो क्या हो सकते हैं? सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी हो सकते हैं।
तो जब हम इन सॉलिड 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 लिक्विड लिक्विड इन गैस और ये तमाम सारे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमें कितने मिलेंगे? अगेन हमको मिलने वाले हैं 9 टाइप के कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन का हमने देखा था कि टोटल हमको 9 टाइप के सॉल्यूशंस मिल रहे थे। यहाँ पे भी जब आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपको 9 टाइप से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? बट एक्चुअली देयर आर 8 एंड नॉट 9 बिकॉज गैसेज ऑलवेज मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। अगर गैसेस कंबाइन हो जाती हैं तो फिर वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगी। जो हम बात कर रहे थे सोल्यूशन की, तो सोल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि मिक्सचर को बनाने वाले कंपोनेंट्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं। तो जब हम गैशियस सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे थर्ड कैटेगरी की, जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट भी किस में फेज में था? गैशियस फेज में था, और जो सॉल्यूट है वो भी कैसा था? गैशियस फेज में था। तो जब भाई गैसेस कंबाइन होती है ना तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एयर क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि हमारी एयर में कई तरह की गैसेस प्रेजेंट होती हैं और सबसे ज़्यादा कौन होती है? नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन हमारी एयर में एज अ सॉल्वेंट एक्ट करेगी और बाकी जितनी भी गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये सब हम बोलते हैं कि एज अ सॉल्यूट एक्ट करती हैं हमारी एयर में। तो सॉल्वेंट भी क्या है? एक गैस है। सॉल्यूट भी क्या है? एक गैस है। तो जब गैसेस कंबाइन होती है तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती हैं, इसलिए वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देती हैं। यहाँ पे भी आपको डिस्पर्स्ड फेज एक गैस देखने को मिलेगा और एट द सेम टाइम डिस्पर्जन मीडियम भी आपको गैस देखने को मिलेगा। तो जब गैसेस कंबाइन होती हैं तो वो एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेती हैं, और हमको पता है कि हमारे जो कोलॉइड्स हैं वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है। दूर से देखने पे लगेगा कि हाँ ये होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू उनका बताएगा कि नहीं भाई ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो कुल मिलाकर के कॉम्बिनेशंस आपको डिफरेंट डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के 9 मिलने वाले हैं, लेकिन उसमें से एक कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो कि अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाएगा किस में? होमोजीनियस मिक्सचर में। इसीलिए उसे हम टाइप ऑफ कोलॉइड कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि मैम अगर आप बोल रहे हो कि 8 टाइप के कोलॉइड्स होते हैं तो फिर एक कहाँ बच गया? क्योंकि एक कॉम्बिनेशन तो गैस इन गैस का भी होता है, वो कॉम्बिनेशन कहाँ गया? वो कॉम्बिनेशन कहीं नहीं गया है, बस वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक होमोजेनियस मिक्सचर में। इसीलिए उस होमोजेनियस मिक्सचर के कॉम्बिनेशन को हम कोलॉइड्स की कैटेगरी में टाइप्स में इंक्लूड नहीं करते हैं। इसीलिए टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स कितने होंगे? 8 होंगे। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन कितने होते हैं? 9 होते हैं। टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स कितने होंगे? 8 होंगे। क्यों? क्योंकि गैस इन गैस क्या बनाएगा? होमोजेनियस मिक्सचर। और हमारे कोलॉइड्स कैसे होते हैं? हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके सभी टाइप को हम देख लेते हैं। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से कभी ना कभी आपने ये इनको ज़रूर देखा होगा। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट टाइप हम बोलते हैं कि सॉलिड सॉल का है। ठीक है, सॉलिड सॉल का है तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड स्टेट में ही है, डिस्पर्जन मीडियम भी हम बोल रहे हैं कि सॉलिड फेज में ही है। एग्जाम्पल क्या है? कलर्ड जेमस्टोन्स और मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास आपने देखा होगा कि कई बार डेकोरेटिव आइटम्स में एक बहुत ही मिल्की वाइट कलर का ग्लास डेकोरेटिव आइटम होता है, एकदम मिल्की वाइट, ऐसा लगता है कि वो मार्बल का बना है, पर एग्जैक्टली वो मार्बल नहीं होता है, वो होता ग्लास ही है। लेकिन जब हम ग्लास की बात करते हैं तो हमें यूजुअली एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिमाग में आता है कि ग्लास मतलब क्या? कि एक ट्रांसपेरेंट चीज जिसके आर पार हम देख सकते हैं। लेकिन एक मिल्की ग्लास भी होता है जो कि प्योर ऐसा लगेगा दूध जैसा वाइट होता है, उसकी अपीयरेंस हम बोलते हैं कि मिल्क लाइक होती है, इसलिए उसको हम मिल्की ग्लास बोल देते हैं। तो मिल्की ग्लास और कलर्ड जेमस्टोन्स जो कि रत्न होते हैं, अंगूठियाँ उनकी बनती हैं, तो वो किसके एग्जाम्पल हैं? सॉलिड सॉल के एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि हमारा डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों कैसे होते हैं? सॉलिड ही होते हैं। फिर इसके बाद में दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है सॉल। सॉल में हम बोल रहे हैं कि अब डिस्पर्जन मीडियम हमारा बदल गया है। मीडियम क्या है हमारा? अभी लिक्विड है, और डिस्पर्स्ड फेस क्या है? सॉलिड है, यानी कि लिक्विड में आपने सॉलिड डाला हुआ है। एग्जाम्पल क्या है इसका? स्टार्च सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट, मडी वाटर, है ना? मडी वाटर हमने बेसिक एग्जाम्पल लिया था। फिर इसके बाद में हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मडी वाटर को यहाँ से काट दो, ठीक है, मडी वाटर को यहाँ से आप काट दो। आप बस सॉल्ट में क्या एग्जाम्पल लोगे?
आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ध्यान रखना। याद है आपको प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है कौन सा, डिस्पर्जन। फिर आता है सॉलिड एरोसॉल। सॉलिड एरोसॉल में हम बोलते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम हमारा गैस हो जाती है और उसमें सॉलिड के पार्टिकल्स यानी कि डिस्पर्स फेस क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या है, स्मोक, डस्ट स्टॉर्म, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। यहाँ से ये कॉमा हटा देना, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे होता क्या है, गैस में सॉलिड के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड एरोसॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ टाइप, इसमें हम बोल रहे हैं कि जेल बनता है। तो जेल में होता क्या है, डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है और डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है, लिक्विड होता है। यानी कि आप क्या करते हो, बेसिकली सॉलिड में लिक्विड ऐड करते हो, लिक्विड में सॉलिड नहीं, सॉलिड में हम लिक्विड ऐड करते हैं। तो जो डिफरेंट हम जेलीज खाते हैं, चीज़, बटर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हम बोलते हैं कि जेल के ही एग्जाम्पल है, जहाँ पे सॉलिड में लिक्विड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या डिस्पर्स्ड होता है। फिर इसके बाद में इमल्शन। इमल्शन का बेस्ट एग्जाम्पल हमेशा ध्यान रखना कौन होता है, मिल्क होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हम बोलते हैं कि फैट बेसिकली पानी में मिक्स्ड होता है। तो इमल्शन क्या है, इमल्शन में हम बोलते हैं कि मिल्क एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसमें कि हमारा डिस्पर्जन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस दोनों ही कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, फेस क्रीम, कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर ऑयल बेसिकली हम बोलते हैं कि फिश ऑयल होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में एरोसॉल, वो वाला एरोसॉल अलग था, वो सॉलिड एरोसॉल था। इस वाले एरोसॉल में हम बोलते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम तो अभी भी कैसा होगा, गैस ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज है वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। सॉलिड एरोसॉल में डिस्पर्जन मीडियम गैस है लेकिन डिस्पर्स्ड फेज एक सॉलिड है। एरोसॉल में हम बोलते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम तो अभी भी गैस है लेकिन डिस्पर्स्ड फेज क्या है, एक लिक्विड है। एग्जाम्पल फॉग, क्लाउड, मिस्ट, स्प्रेज एक्सेट्रा। फिर इसके बाद में सॉलिड फोम, तो इसमें डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड होता है और उसमें आप क्या करते हो, गैस मिलाते हो। जैसे कि हमारा फोम स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज में कितनी हवा भरी रहती है। देखा जाए तो सॉलिड्स कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको आप फर्दर कंप्रेस नहीं कर सकते हो। लेकिन स्पॉन्ज एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस करते हो तो जो स्पॉन्ज में छोटे छोटे से एयर होल्स जो होते हैं, उन होल्स में से एयर बाहर निकल आती है और स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो प्यूमिक स्टोन्स, फोम, रबर, स्पॉन्ज, ब्रेड एक्सेट्रा, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब हम बोलते हैं कि सॉलिड फोम के एग्जाम्पल है। डिस्पर्जन मीडियम आपको सॉलिड दिखेगा और डिस्पर्स्ड फेज आपको क्या दिखेगी, गैस दिखेगी, ठीक है। ब्रेड में भी आपने देखा होगा कि ब्रेड स्लाइसेस में छोटे छोटे से होल्स प्रेजेंट होते हैं, एयर बबल्स बोलेंगे उसको। फिर इसके बाद में फोम, लास्ट टाइप है क्या, फोम। इस फोम में हम बोलते हैं कि डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो एक लिक्विड है और डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है। भाई हमारे केक्स की जो डिलीशियस आइसिंग होती है वो आइसिंग कैसे बनाई जाती है, क्रीम जो कि विप्ड क्रीम से बनती है। विप्ड क्रीम का मतलब होता क्या है, जो आपके पास नॉर्मल क्रीम होती है ना, उसमें आप एयर इनकॉर्पोरेट करा देते हो, यानी कि आप उसमें गैस भर देते हो, एयर भर देते हो, तो वो आपकी विप्ड क्रीम बन जाती है। मार्केट में एक सिंपल क्रीम भी मिलती है और एक विप्ड क्रीम भी मिलती है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि नॉर्मल क्रीम में एयर नहीं होती है और विप्ड क्रीम में हम क्या करते हैं, मशीन या हाथ से एयर इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक कोलॉइड बन जाता है। जहाँ पे कौन से टाइप का कोलॉइड, फोम, जिसमें कि आपके पास डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होगा और डिस्पर्स फेस क्या होगा, आपके पास एक गैस होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है फ्रॉथ, विप्ड क्रीम, सोप, लेदर, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल है, फोम के एग्जाम्पल है। तो आई होप ये सभी चीज़ें आप सबको समझ में आ गई होंगी। तो एक काम करो, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले लो, मैं हो जाती हूँ स्क्रीन के बाहर और आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऑन द काउंट ऑफ 5। ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5, 4, 3, 2 एंड 1। आई होप आप सभी को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसी के साथ में टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स होते हैं फिनिश। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में करेंगे कुछ और नई बातों को डिस्कस। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।